अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ग्रिल फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी। कोयला फ़िश या फिर ग्रिल फ़िश को बाज़ार में किस तरह से बनाया जाता है, आज आपको घर पर इसको बनाने का मुकम्मल परफ़ेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप बाज़ार के बजाय अपने घर पर इसको आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकें। इस तरीके से ये ग्रिल फ़िश बहुत ही टेस्टी बनती है और ना ही ये अंदर से फीकी रहेगी और ना ही इसके अंदर पानी होगा। परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1.5 किलो मछली है, इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसको मैंने 1 घंटे के लिए अजवाइन और नमक लगाकर रख दिया था। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी इसकी बैक साइड पर इस तरीके से गहरे कट्स लगा लेंगे। अब इसकी हमने फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है, तो यहाँ पर हम लेमन का रस इसके ऊपर छिड़क देंगे। अच्छे से दोनों पीसेस पर लेमन का रस निचोड़ कर इसके ऊपर डाल देंगे नमक। 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे और दोनों साइड पर अच्छे से नमक और लेमन जूस लगा देंगे कट्स के अंदर भी। आपने मछली के अंदर लेमन का रस डालने में कंजूसी नहीं करनी। तकरीबन 10 से 12 लेमन का रस मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया है। काट कर इस तरह से तमाम पीसेस को अच्छे से इसके ऊपर निचोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 4 चम्मच है। इस तरीके से मछली के ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे। ये इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन है। इस तरह से ये नमक, लेमन का रस और लहसुन अदरक का पेस्ट लगाकर ऊपर नीचे कट्स के अंदर आपने इसको 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। इस तरह से करने से क्या होगा, मछली का जो जायका है वो 100 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि लेमन के रस ने ही सारा काम करना है। मछली अंदर से बिल्कुल भी गीली नहीं रहेगी और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मछली का कलर भी चेंज हो गया है लेमन के जूस की वजह से। अब ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच है मछली मसाला, इसके साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही बचा हुआ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मसाले के लिए इसके अंदर शामिल कर देंगे और 4 से 5 चम्मच बेसन। अच्छा, बेसन ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बेसन का इसमें फ्लेवर नहीं लाना, बस मसालों का ही फ्लेवर लाना है। इसलिए 2 से 3 चम्मच बेसन के डाल देंगे और 3 चम्मच यहाँ पर इमली का पल्प। थोड़ा-सा कम रह गया था, थिक था मसाला, तो थोड़ा-सा और मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पल्प। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने इस तरीके से ड्राई सा ये मसाला तैयार कर लेना है। इसके बाद इन पीसेस के ऊपर अच्छे से ये मसाला लगा देंगे। तो यहाँ पर एक साइड से लगाने के बाद अब इसकी साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी मसाला अच्छे से लगा लेंगे और जो कट्स लगाए हैं इसके अंदर भी कट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम मछली को ग्रिल करेंगे तो अंदर तक मसालों का फ्लेवर जाएगा और अंदर तक मछली अच्छे से पक जाएगी। मसाला दोनों पीसेस पर लगाने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। पूरी रात हो गई है इसको रेस्ट के लिए रखे हुए। जब आप इसको पूरी रात के लिए रखेंगे तभी बहुत ही ये ज़ायकेदार बनेगी। अब यहाँ पर बारबेक्यू ग्रिल है, ये बहुत ही आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाती है। आपने मछली को इस तरह से रख कर इसको ऊपर से बंद करके इसको लॉक कर देना है और यहाँ पर अंगीठी में मैंने कोयले जला लिए थे। आपने कोयलों को जलाकर जब ताज़ा कोयले जल रहे हो ना, तो आपने मछली को नहीं पकाना। पहले कोयलों को अच्छे से आपने जला लेना है, इसके बाद इस तरीके से आपने फ़िश को पकाने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हल्का-सा कलर आना शुरू हो गया है और एक साइड से पकने के बाद मैंने ये इसकी साइड को चेंज कर दिया था और ब्रश की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि मछली की बहुत अच्छे से सिकाई हो जाएगी और इसके ऊपर शाइनिंग सी आ जाएगी ऑयल की वजह से। तो देखें एक साइड से पकने के बाद दूसरी साइड से भी मैंने इसकी साइड को चेंज करके इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। बस आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद साइड को चेंज करते हुए आपने इस तरह से कोयलों के ऊपर मछली को ग्रिल कर लेना है। इस तरह से इसकी सिकाई कर लेनी है। तो अब यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर कलर भी आना शुरू हो गया है। जो ऊपर का मसाला है ना वो अच्छे से पक चुका है, लेकिन अंदर से अभी हमने इसको पकाना है क्योंकि इसके अंदर से जो भी पानी निकलेगा, एक्स्ट्रा जूसेस निकलेंगे, वो मछली के जूसेस होंगे। तो उसी
के साथ हमने ऑयल को लगाते हुए मछली को अच्छे से सेक लेना है, ताकि अंदर तक इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। देखिए मज़ीद इसके ऊपर डार्क सा कलर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपने इसके साइड को इस तरीके से चेंज करते हुए, इसके ऊपर ऑयल लगाते हुए आपने दोनों साइड से इसको अच्छे से कोयलों के ऊपर सेक लेना है। यहाँ पर देखें कोयलों को आपने ज़्यादा नहीं जलाना, बस इस तरह से जलाकर आपने मछली को सेक लेना है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, मछली हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे ग्रिल के अंदर से। तो आपने इस तरीके से आराम से इसके ऊपर से ग्रिल से उतार लेना है मछली को, ताकि इसके ऊपर जो स्किन है वो उतरे नहीं। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारी मछली अच्छे से ग्रिल हो गई है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब ज़बरदस्ती इसके साथ चटनी तैयार कर लेंगे। ग्राइंडर जग में टमाटर डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे हाफ़ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3, और साथ ही डाल देंगे हरा धनिया के पत्ते, साथ ही डाल देंगे लेमन का रस। अब ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और साथ ही डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन आधी चम्मच, थोड़ा-सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्रिल फ़िश के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटनी तैयार है। आप इसके साथ खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसको सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर आप चाट मसाला, लेमन का रस निचोड़ कर इस तरीके से सर्व करें। देखें इसकी फाइनल लुक मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर तक बहुत ही ज़ायकेदार बनी है और अंदर से ये देखें गीली बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी सी हमारी ये ग्रिल फ़िश बनकर तैयार हो गई है। आप इसको अपने घर पर बाज़ार की बजाय बेहतर तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं, साथ में मज़ेदार सी चटनी। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।